हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक शाकर एंड आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात किया है कि हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में, और वहाँ हमने जाना कि हमें अगर इंडियन पॉलिटी के बारे में जानना है तो उसके लिए किताब को पढ़ना अनिवार्य है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और पिछले दो लेक्चर में हमने यही देखा कि किस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बुक को लिखा गया, इस बुक को लिखा गया। और इसी बुक के अंदर अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम स्टडी कर पाएंगे कि कैसे हमारा जो देश है, हमारी कंट्री है, ये फंक्शन कर पाती है। तो फिलहाल आज हमें क्या जानना है, या एक रिवीजन हो जाए कल का, तो एक बार रिवीजन हो जाए कल का। बट वेट, ठीक है। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो बुक है 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय थे, जिन्होंने कहा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे। फिर ठीक अगले साल 1935 में आईएनसी ने डिमांड की, लेकिन दोनों डिमांड्स को कैंसिल किया गया, नहीं माना गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो हमने 1940 और 1942 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था, तो ब्रिटेन इंडिया को खुश करने के लिए वो दो ऑफर्स लेकर आता है। एक था अगस्त ऑफर और एक था हमारे पास क्रिप्स मिशन। दोनों ऑफर्स इंडिया में आते हैं इंडियंस को खुश करने के लिए, ताकि वो अपने सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 के लिए भेज दें ब्रिटेन की हेल्प के लिए। बट इंडियंस इससे इनकार कर देते हैं। फिर 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और इसके तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। हमें यह भी पता है कि इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारे पास 389 मेंबर्स ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होगी, ऐसा निर्धारित किया जाता है। तो फिलहाल इससे आगे जो हमारे पास 389 मेंबर्स थे, ये पहली मीटिंग करते हैं, फर्स्ट मीटिंग। और वो फर्स्ट मीटिंग होती है हमारे पास 9 दिसंबर 1946 को। और इसके कोई एक प्रेसिडेंट होते हैं जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अलावा फिर 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को हमारे पास दूसरी मीटिंग होती है, जिसमें अब परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर वापस 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को तीसरी मीटिंग होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसमें प्रेसिडेंट सेम रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद। बट इसमें खास बात यह है कि इसमें जवाहरलाल नेहरू ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप कि आपको ये डेटा पुराना याद है। खैर आगे चलें तो उसके बाद पार्टीशन की बात होती है। माउंटबेटन बताते हैं कि इंडिया का हम पार्टीशन करने जा रहे हैं, और इसके बाद जो हमारे पास नंबर था 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये गिर के हो जाता है 299। और फिर ये 299 मेंबर्स हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एडॉप्ट करते हैं कब? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट करते हैं। और इसको पूरे तरीके से हम इनेक्ट या कहो कमेंस हम करते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। बट अब ये बात करना इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस बुक का स्ट्रक्चर कैसा है। और जब मैं कहता हूं स्ट्रक्चर कैसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक नॉर्मल बुक लूं और एक साइड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लूं, तो दोनों में फर्क क्या है? क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है या दोनों में कुछ फर्क है? तो देखिए, अगर आप कभी भी किसी नॉर्मल बुक को लेंगे
जैसे कि मैं ले सकता हूं, बट फिलहाल अभी कंसिडर कर लीजिए कि मेरे पास ये बुक है। ओके, सो ये मेरे पास एक मैथमेटिक्स की बुक है। अगर मैं इसे खोलूंगा तो मुझे सबसे पहले एक पेज दिखेगा जिसको मैं कहूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड, इसी तरीके से आपको आपकी किताबों में मिलेगा सबसे पहले पेज, जो कि हेडिंग होगी इस तरीके से, प्रीफेस। प्रीफेस तो आपको नॉर्मल बुक के केस में सबसे पहले मिलेगा प्रीफेस, जहां पे जो राइटर है उस बुक का वो बताएगा कि क्या सोच के वो इस बुक को लिख रहा है और इस बुक के तहत वो रीडर्स को क्या देना चाहता है, उसको कहा जाता है प्रीफेस। और ऐसे ही प्रीफेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन उसको वहां हम प्रीफेस नहीं कहते, वहां हम उसे कहते हैं प्रीएम्बल। क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए प्रीएम्बल क्या है, तो सिंपल सा आंसर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है उसका नाम है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है। फिर इसके बाद अगर ध्यान से और देखें तो हमारे पास कुछ बुक्स होती हैं, जैसे कि केमिस्ट्री की बुक। अगर आप उसे खोलेंगे तो वो अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है। जैसे केमिस्ट्री को अगर आप खोलें तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, यानी कि हमारे पास कुछ बुक्स हैं जिनमें हमें पार्ट्स देखने को मिलेंगे, उसके हिस्से देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं। कितने हैं उस पर थोड़ी देर में हम बात करेंगे, बट अभी हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी क्या है, पार्ट्स होते हैं। फिर इसके अलावा अगर और आगे जाएं तो हमें मिलेगा कि पार्ट्स के अंदर हमें बहुत सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे एक नॉर्मल बुक में। और ऐसी चीज हमें देखने को मिलेगी कहां? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी, जहां पार्ट्स के अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स। यानी कि हर पार्ट के अंदर आपके पास कुछ आर्टिकल्स होंगे। फिर और आगे अगर आप जाएं तो आपको दिखेगा कि हमारे बुक में ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ वर्ड्स हमें क्लियर नहीं होते, यानी कि उसमें हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, उनकी मीनिंग चाहिए। तो नॉर्मल बुक के केस में तो वो वर्ड और उनके मीनिंग या उनके एक्सप्लेनेशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के केस में जो ऐसी ही कुछ रिलेटेड चीजें होती हैं जो आर्टिकल्स को और ज्यादा एक्सप्लेन करती हैं, उनको हम कहते हैं स्केड्यूल्स। एंड फाइनली एक और चीज, ये जो किताब है मेरे सामने, ये किताब, इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो करीब हमारे पास फरवरी 2006 में इसका फर्स्ट एडिशन था। अगर आप देख सके तो शायद आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पब्लिकेशन। और अभी इसको रीप्रिंट किया गया है वापस जनवरी 2019 में। इसका क्या मतलब हुआ? 2006 में इस बुक को लिखा गया और इसको रीप्रिंट किया गया 2019 में, यानी कि 2019 तक इस बुक में बहुत सारे चेंजेस किए गए होंगे, बहुत सारे चेंजेस, मॉडिफिकेशंस किए गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये बुक जो 2006 में थी एग्जैक्टली सेम बुक नहीं है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, इसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो इसी तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हमने कंप्लीट किया या इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 में, तो 1950 से लेकर आज के समय में 2024 में क्या ये बुक एज इट इज जो 1950 में थी, क्या ये एप्लीकेबल हो सकती है आज भी? आंसर है नहीं हो सकती। तो यानी कि हमने टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट या कहो मॉडिफिकेशंस किए होंगे, और इन इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशंस को हम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहते हैं अमेंडमेंट्स। बात समझे? तो यानी कि अगर मैं सिंपली बात करूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आंसर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले मिलेगा पहला पेज, जिसको हम कहते हैं प्रीएम्बल। फिर आपको बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, इन पार्ट्स के अंदर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। फिर कुछ स्केड्यूल्स जो आर्टिकल्स को और ज्यादा डिफाइन करते हैं। एंड फाइनली आपको देखने को मिलेगा अमेंडमेंट्स, यानी कि हमने टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं समझता हूं कि आपकी बात समझ में आती है। तो फिलहाल
हम क्या करने वाले हैं, पॉलिटी की शुरुआत हम प्रीएम्बल से करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक पीडीएफ शो करना चाहूंगा ताकि आप समझ सकें कि पार्ट्स और आर्टिकल्स ये किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे ध्यान से देख सकें तो यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये इस साइड आप देख पाएंगे कि यहां पे हमारे पास मेंशन है पार्ट्स। तो ये पार्ट 1 जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिस तरीके से केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे पार्ट 1 का नाम द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, और इसमें आपको मिलेंगे 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 कौन से पार्ट में है, पार्ट 1 में। फिर इस तरीके से पार्ट 2 जो बात करता है किससे, सिटीजनशिप को लेके, और इसमें आपको मिलेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11, और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपको पार्ट्स मिलेंगे, उनके अंदर आर्टिकल्स मिलेंगे, फिर बाद में आप कुछ स्केड्यूल्स को पढ़ोगे और कुछ अमेंडमेंट्स को आप पढ़ोगे। फिलहाल अगर आगे चलें तो मैंने एक बात कही थी कि हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ स्केड्यूल्स हैं, और अभी तक कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन कितने, तो यहां ध्यान देना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें हमारे पास सबसे पहले है प्रीएम्बल, फिर हमारे पास हैं पार्ट्स, फिर उसमें हमारे पास हैं आर्टिकल्स, फिर हमारे पास है स्केड्यूल्स, और इसके अलावा हमारे पास है अमेंडमेंट्स। और अब मैं यहां पे कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं, जैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और जब मैं कहता हूं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में हमारा कंप्लीट हुआ, और एक मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आज के समय, यानी कि अभी तो दिसंबर चल रहा है 2024, बट मान लेते हैं 2024-25 के आसपास का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर बात करें प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही था, और आज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी एक ही प्रीएम्बल हमारे पास है। फिर अगर बात करें पार्ट्स के बारे में, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 22 पार्ट थे, 22 पार्ट्स, और आज के समय में वो जो पार्ट्स हैं उनकी संख्या हो चुकी है 25, यानी कि 3 पार्ट्स एड ऑन हुए हैं। फिर आर्टिकल्स की अगर बात करें, तो आर्टिकल्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास है 395, और आज के समय में ये आर्टिकल्स की संख्या हो चुकी है हमारे पास 450 के आसपास। तो आर्टिकल्स की संख्या बदलती रहती है, क्यों, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो आपको एग्जैक्ट नंबर याद ही रखना, बट अप्रॉक्स हमारे पास जो आर्टिकल्स का नंबर है वो 450 के आसपास आज के समय में है। फिर बात करें स्केड्यूल्स के बारे में, जो आर्टिकल्स को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने 1950 में लिखा था, इसमें हमारे पास स्केड्यूल्स थे 8, और आज के समय में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं। कितने स्केड्यूल्स, 12। एंड फाइनली बात की जाए अमेंडमेंट्स, तो अगर मैं किसी बुक को स्टार्टिंग में लिख रहा हूं तो क्या मैं स्टार्टिंग में उसमें अमेंडमेंट करूंगा, नहीं, मैं बाद में अमेंड करूंगा। यानी कि ओरिजिनली अमेंडमेंट्स की बात की जाए, चेंज या इंप्रूवमेंट की बात की जाए, तो स्टार्टिंग में 0 होगा, लेकिन आज के समय तक दिसंबर 2024, तो आज की तारीख तक इस कॉन्स्टिट्यूशन में 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है, यानी कि हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 106 बार इसको मॉडिफाई किया, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस किए। तो ये हमारे पास है कंपोजिशन किसका, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो इसीलिए वापस मैं उसी पीडीएफ में आपको लेके चलूंगा। जैसे पार्ट 1 इसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें आर्टिकल मिलेंगे। फिर पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3, पार्ट 4, 4A, यानी कि 4A यहाँ पे जो आपको दिख रहा है
उसके बाद कैपिटल ए। ये जो कैपिटल ए है ये डिपिक्ट करता है कि इस पार्ट को हमने बाद में ऐड किया। बाद में कब ऐड किया? असल में हमने इसको 1976 में ऐड किया, बट अभी ये समझना आपको है कि ये जो जहां पे अगर आपको कैपिटल लेटर दिखे तो इसको हमने बाद में ऐड किया हुआ होगा। क्यों नहीं हो रहा? फिलहाल अभी थोड़ा आगे फोकस करें तो पार्ट 4A के बाद पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7। ये जो पार्ट 7 है स्टार्टिंग में था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आज के समय में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हट चुका है, यानी कि अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहा। और इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप चलते जाओ तो आपको लास्ट पार्ट दिखेगा, पार्ट 22। तो लास्ट पार्ट का नाम क्या? पार्ट 22। लेकिन मैंने क्या कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के समय में 25 पार्ट्स हैं, तो 25 कैसे हुए? तो वापस यहां ध्यान से देखना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास पार्ट 9 के बाद पार्ट 9A है, पार्ट 9A के बाद पार्ट 9B है, और इसके अलावा पार्ट 14A है, और एक और पार्ट है पार्ट 4A। और ये चार वो पार्ट्स हैं जो हमने बाद में ऐड किए, 1950 के बाद। और इसके अलावा हमने एक पार्ट को रिमूव किया जिसका नाम है पार्ट 7। तो पार्ट 7 को हमने रिमूव किया और हमने 4 पार्ट्स को ऐड किया। तो टोटल देखा जाए तो हमारे पास ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, जिसमें से हमने 4 को ऐड किया और एक को हमने रिमूव कर दिया। तो जो रिजल्टेंट आता है दैट इज 25। तो इसीलिए आज के समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंपोजिशन किस प्रकार से है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इस बुक के पहले पेज के बारे में, जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल एक टाइम पे वही डॉक्यूमेंट था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था 3rd मीटिंग में, जिसको हमने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, बाद में चल के इसमें कुछ हमने मॉडिफिकेशंस किए और इसको हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी बुक का पहला पेज बनाया और उसको हमने कहा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।